हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऑन पैसे कम्युनिटी के समक्ष आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं, लाइक पेमेंट एरर आ रहा है, विड्रॉल्स नहीं लग पा रहे हैं, कुछ लोगों का पेमेंट्स जो है वो वहां से डेबिट हो गया उनके बैंक अकाउंट से, लेकिन आईडी एक्टिवेट अभी तक नहीं हुई है, तो कितना वेट करना उन लोगों को पड़ेगा। सपोर्ट का हमें अच्छे से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कॉर्पोरेट वेबिनार कब होगा, एफिलिएट कमीशंस हम कब देखेंगे, टारगेटेड ट्रैफिक यानी एआई ऑटोमेशन बिजनेस का फायदा हमें कब से मिलेगा, इन सारे प्रश्नों पर फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। वीडियो में स्किप ना करते हुए आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, और जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइक जैसे जो सिंगल आईडीज वाले हैं, जिन लोगों ने सिंगल आईडीज वाले जिन लोगों ने स्टार्टिंग में ही अपने पैकेज को वहां पर बाय कर लिया, यानी कि 1 सितंबर से स्टार्टिंग हुआ तो 2 या 3 तारीख को ही पैकेज बाय कर लिया, और उनके मुताबिक उनको अभी तक गारंटीड यूजर या जो कस्टमर है वो उसका अभी तक वेट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि जैसे कि कंपनी में बोला गया कि भाई आप आईडी एक्टिवेट कर लीजिए तो आपको एक गारंटीड यूज़र मिलेगा, तो वहाँ पर अभी तक नहीं एलोकेशंस हुआ है कंपनी के द्वारा, और वो अभी तक ऑटोमेटिक सेल का वेट कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं जिनके की एक से ज़्यादा डायरेक्ट्स हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, जैसे कि जितने डायरेक्ट्स हैं, तो उन्होंने कुछ लोगों ने अपने डायरेक्ट्स को भी पैकेज को बोला कि भाई आप पैकेज बाय कर लीजिए। ऐसा होता है ना कि एक फैमिली में भी कुछ डायरेक्ट्स अपने होते हैं, जैसे मेरे हैं, मेरे जैसे अगर 10 आईडीज हैं तो मैं अपना कराऊंगी, और बाकी मैंने अपने घर वालों को भी डायरेक्ट उनको मैंने पैकेज बाय करवा लिया ताकि मुझे अपना एफिलिएट कमीशन मिल सके। तो हमने अपना तो डायरेक्ट करा ही, और अपने डायरेक्ट्स में से भी पैकेज लोगों का बाय करवा लिया और खुद का भी कर लिया, और हमने फिर विड्रॉल्स भी वहां पर लगा लिया। लेकिन अभी तक जो विड्रॉल्स है वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, यानी कि एफिलिएट कमीशन का जो एक मसला है वो जिन लोगों ने 5 या 6 तारीख को भी लगाया उन लोगों को नहीं मिला। हाँ, मानती हूँ कि कुछ लोगों का कुछ लीडर्स का जो है वो फेसबुक पर भी मैसेज आ रहा है कि क्रिप्टो से विड्रॉल हो चुका है उनका, लेकिन जहां तक मेरा नेटवर्क है वहां पर अभी तक उन लोगों का विड्रॉल क्रिप्टो से भी वहां पर अभी तक नहीं आया है, यानी 4 या 5 डेट तारीख से भी। तो कुछ लोगों का क्रेडिट अभी तक नहीं हुआ है, तो वो लोग अभी तक वेट कर रहे हैं, और दूसरे का आता है अपना उनसे पहले का लगा हुआ नहीं आता, तो थोड़ा सा निराशा होती है। तो मैं ये एडवाइस उन लोगों को करूंगी कि भाई आप थोड़ा सा वेट जरूर कीजिए, क्योंकि वेट के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। हमें बहुत से अपडेट्स का अभी वेट कर रहे हैं, पेमेंट इश्यूज भी अभी हमारे चल रहे हैं। इश्यूज जो हैं उसके बारे में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका पेमेंट जो है अभी इश्यूज चल रहे हैं तो अभी आप रुक जाइए, कुछ समय के लिए रुक जाइए। कार्ड पेमेंट एरर जो मैसेज आ रहा है उसके बारे में कंपनी भी अवेयर है, और जो हमारी मैनेजमेंट टेक्निकल टीम जो है वो उसके ऊपर काम कर रही है। इन द मीन टाइम आपको क्या करना है, आपको अटेम्प्ट नहीं करना कार्ड से पेमेंट अभी तक नहीं करना जब तक कि कंपनी के द्वारा आपको कोई नोटिस ना आ जाए, और जैसे ही ये चीज़ों को रिजॉल्व किया जाएगा तो इसके बारे में मैसेज आ जाएगा। लेकिन अगर आपका कार्ड से पेमेंट हो रही है तो उसमें एरर आ रहा है, लेकिन क्रिप्टो प्रोसेसर जो है वो बहुत ही स्मूथली रन कर रहा है। अगर आप चाहते हैं क्रिप्टो से पेमेंट करना तो बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए, तो आप वहां से कर सकते। और फ्रेंड्स, रेड रेफरेंस सर का 2 दिन पहले लाइव जब आया था तो उन्होंने बताया था कि ऐश सर जो हैं वो आएंगे और कुछ स्पेशल अपडेट्स अपने कॉर्पोरेट वेबिनार में दे सकते हैं। और जो 21 25 सितंबर को जो 2 इवेंट्स हुए, उनको जो मेगा इवेंट हुआ एससीएम का, उसके सारे डिटेल्स जो हैं फ्रेंड्स, हम लोगों ने वीडियोस भी देखा, हम लोगों ने पिक्स भी देखा, कुछ मीडिया पर भी कुछ जो है हमने न्यूज़ उसके रिगार्डिंग देखी। लेकिन फ्रेंड्स, अभी भी हमारा जो संदेह है कि क्या एग्रीमेंट्स वहां पर हुआ है, किस विषय में हुआ है, ये सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए कॉर्पोरेट वेबिनार में मिस्टर ऐश आएंगे, तो तभी हमें ये सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। भी पिक्स और वीडियोस आए हैं फ्रेंड्स, उसमें हमें ये तो दिखाई दे रहा है कि पार्टिसिपेशन हुआ है, कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हुए हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन एक्चुअल एग्रीमेंट की जो थीम है या वहाँ पर क्या किसको क्या फ़ायदा होने वाला है, कितने साल के लिए है, क्या हुआ है, इसके बारे में जितने भी संदेह हैं हमारे, ये केवल मिस्टर ऐश आकर के ही क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर को जो एससीएम का इवेंट
हुआ उसमें मोहम्मद कमाल सर की जो वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ सरप्राइजेस हमें मिलेंगे, तो वो क्या सरप्राइजेस हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बोनस से रिलेटेड या फिर बहुत सी कोई गुड न्यूज़ जो हैं वो हमें कॉर्पोरेट वेबिनार में बाय मिस्टर ऐश जो हैं वो हो सकती हैं। और फ्रेंड्स, ये सारे अपडेट्स देखने के बाद, ये सारे वीडियोज़ एंड पार्टिसिपेशंस देखने के बाद वाकई में फाउंडिंग मेंबर्स का जो उत्साह है वो बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर है। बहुत ही एक्साइटमेंट का माहौल है और इस एक्साइटमेंट के माहौल में जो ये इश्यूज आते हैं लाइक पेमेंट गेटवे से संबंधित या विड्रॉल से संबंधित कुछ एरर्स आ रहे हैं, अकाउंट्स में एफिलिएट कमीशन क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं चर्चा करना चाहूंगी कि ये जो छोटे छोटे से ग्लिचेस हैं ये हमारे मन में संदेह लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमारा इतनी सारे हम देख रहे हैं कि इतने टाइम से, इतने सालों से एडवर्टीजमेंट्स एंड मार्केटिंग यहाँ पर हो रही है और हम यहाँ पर एक हाई एक्सपोजर हमारे सामने वायरल किया जा रहा है ऑन पैसिव कंपनी का, यानी कि हम पार्टिसिपेशंस कर रहे हैं, कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, एक ब्रांडिंग हमारे ऑन पैसिव कंपनी की चल रही है। तो हम एक टारगेटेड ट्रैफिक की उम्मीद कर सकते हैं कि एक टारगेटेड ट्रैफिक जो एक पोटेंशियल टारगेटेड ट्रैफिक है वो हम सबको मिलेगा। अल्टीमेट वो फाउंडिंग मेंबर्स के नीचे ही आएगा। तो जितने भी यूजर्स नए आने वाले हैं, कस्टमर्स भी आने वाले हैं, तो मैं कहूँगी यूजर और कस्टमर्स ही नहीं, हमें रीसेलर्स भी इस ट्रैफिक में जो मिलने वाले हैं एंड जो ऑटोमेटिक जो रीसेलर्स भी हमें आने से पहले फ्रेंड्स ये जो चीज़ें जो हैं जैसे कि पेमेंट गेटवे है या फिर हमारा विड्रॉल से संबंधित कुछ बातें जो इश्यूज हैं, ये सारी चीज़ें जब तक स्टेबलाइज नहीं हो जाएंगी फ्रेंड्स, जो हमें रीसेलर मिलेगा तो फ्रेंड्स उसके समक्ष अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी तो ये आई थिंक कंपनी के ब्रांडिंग के अपोजिट रहेगा, क्योंकि हमारा कंपनी जो है ऑन पैसिव जो है वो एक ऐसा ब्रांडिंग बन चुका है। तो अगर कोई नया व्यक्ति अगर यहाँ पर आएगा, नया रीसेलर आएगा, अगर उसको ये छोटी छोटी सी चीज़ें ग्लिचेस अगर आएंगे तो फ्रेंड्स उसका मन खट्टा जरूर होगा। फ्रेंड्स, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पेमेंट इश्यूज या विड्रॉल से संबंधित जितने भी हमारे इश्यूज जो आ रहे हैं वो सारे के सारे स्टेबलाइज हो जाएंगे, क्योंकि ऑन पैसिव में अभी ये सारी चीज़ें बहुत ही बारीकी से देखना जरूरी है कि अगर नया रीसेलर अगर आएगा तो वो ये छोटे छोटे ग्लिचेस को शायद बर्दाश्त ना कर पाए, उसका मन जो है वो डाइवर्ट हो सकता है। और ऑन पैसिव आज जो वायरल हो चुकी है, इसके प्रोडक्ट्स वायरल हो चुके हैं, एडवांस फीचर्स वाले जितने भी प्रोडक्ट्स इस समय वायरल हो चुके हैं, बैकएंड में काम चल रहा है, बहुत ही तेजी से काम चल रहा है, हमारा ओ कनेक्ट जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही स्मूथली रन कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इतनी सारी एडवर्टीजमेंट्स, मार्केटिंग एंड पार्टिसिपेशंस, कोलैबोरेशंस तभी सक्सेसफुल हो सकती है जबकि हमारा एक यूजर यानी कि जो रीसेलर है अगर वो इन करे और अगर ये चीजें छोटे छोटे ग्लिचेस अगर उसे दिखाई देंगे तो फ्रेंड्स ये जो है वो ठीक नहीं होगा, कंपनी के हित में नहीं होगा। तो स्टेबलाइजिंग हो जाना, प्रोडक्ट्स तो ठीक हैं, प्रोडक्ट्स हमारे अल्टीमेट हैं, लेकिन विड्रॉल से संबंधित जितने सिस्टम हैं, विड्रॉल का सिस्टम हमारा बिल्कुल फ्लॉलेसली होना चाहिए, पेमेंट गेटवेज हमारा फ्लॉलेसली होना चाहिए, तभी फ्रेंड्स जो नया रीसेलर है वो भी आगे अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहेगा। तो फ्रेंड्स, एक महीने से ये सारी चीजें चल रही हैं, तो स्टेबलाइजिंग होना बहुत जरूरी है। एज फाउंडिंग मेंबर्स भी अपने एफिलिएट कमीशन को देखना चाहते हैं, उसको दिखा करके नए यूजर्स को अगर वो इन करना चाहते हैं कि ये मेरी बेस्ट कंपनी है, ये मेरा ऑन पैसिव है, इसमें मैं काम कर रहा हूं और ये देखिए मेरा एफिलिएट कमीशन है, वो पर्सनल लेवल पे अपना एफिलिएट कमीशन किसी को दिखा सकता है, पे आउट को दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोलैबोरेशंस, पार्टिसिपेशन, एडवर्टीजमेंट्स, मार्केटिंग से ही अगर यूजर अट्रैक्ट होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारी सिस्टम को भी आई थिंक स्टेबलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो वायरल हो चुका है, सारी चीजें हमारी कंपनी की ब्रांडिंग एंड वैल्यू जो है हम लोगों को पता चल चुकी है। अभी यहाँ पर जैसे विड्रॉल में पेमेंट्स आ रही हैं तो कुछ लोगों का ये कहना है कि मैनुअली वेरीफाई हो रहा है तो इसलिए लेट हो रहा है, वाकई में इसीलिए लेट हो रहा है। और अभी जब ओ वेरीफाई जो हमारा प्रोडक्ट है वो अगर आ जाएगा तो आई थिंक सो हफ्ते या 10 दिन के अंदर या कुछ चंद घंटों में ही आने वाले टाइम में ओ वेरीफाई के बाद जो है पेमेंट्स जो हैं, विड्रॉल्स जो हैं वो स्मूथली रन करने लगेंगे। और फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स अभी केवल ओ कनेक्ट आया है, लेकिन बाकी के प्रोडक्ट्स भी जितने अल्टीमेट है, एडवांस फीचर्स वाले हैं, और तो पेमेंट गेटवे भी हमारा ऐसा ही होना चाहिए जो कि एक अट्रैक्शन दे कि भाई देखिए इसमें कुछ चंद घंटों में ही हमारी पेमेंट आ गई है। तो प्रोडक्ट्स एंड पेमेंट्स का ये सारे पॉइंट्स को बिल्कुल सही होना चाहिए, पेमेंट का रन बहुत जल्दी सही हो जाना चाहिए, बैंक से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो जल्दी से सही हो जाना चाहिए, तभी हमारी ब्रांडिंग एंड
एंड वैल्यू का बहुत अच्छे से हम लोगों को उसको हम ब्रांडिंग को हम एनकैश कर सकते हैं। तो फ्रेंड, AI ऑटोमेशन बिजनेस से आने वाले ट्रैफिक या विड्रॉल्स या पेमेंट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सॉल्यूशंस आई थिंक नेक्स्ट वेबिनार तक क्लियर हो जाना चाहिए। ये सारी चीजें बिल्कुल ऑटो स्टार्ट हो जाएंगी। टारगेटेड ट्रैफिक पेड होगा या नहीं होगा वो हमें आई थिंक जितने भी लीडर्स बोलते हैं कि भाई वो कैसे होगा, इस बारे में हमें लीडर्स के स्टेटमेंट नहीं चाहिए। अभी हमें केवल मिस्टर ऐश के स्टेटमेंट चाहिए जो कि बैकएंड पर क्या वर्क हो रहा है इसके बारे में वही आकर के बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाउंडिंग मेंबर्स अभी तो हम एक बार $97 दे चुके हैं, उसके बाद $143 का भी हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। मतलब हमारा जो ट्रस्ट लेवल है उस हिसाब से जो पिक्चर अभी तक क्लियर हो चुकी है। और फ्रेंड्स, अगर हम आगे शेयर भी करना चाहते हैं तो हमें अपना एक नए नेटवर्क में अगर हमें एक बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा रीसेलर्स को इन्वाइट करने का, यूजर्स को इन्वाइट करने का, तो हमारा को एक्साइटमेंट और हमारा लेवल उसी हिसाब से पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि हमें ऑटोमेटिक ट्रैफिक हमें दिखना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ों का एरर हमारे सामने नहीं होना चाहिए। तभी फ्रेंड्स, क्योंकि अभी सपोर्ट का भी जो हमें सपोर्ट अच्छे से नहीं मिल पा रहा है कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, तो ये सारी चीज़ें जब तक स्टेबलाइज नहीं होंगी आई थिंक कस्टमर जो है अभी अट्रैक्ट हम कस्टमर को इनवाइट तो कर सकते हैं लेकिन उसको रीसेलर बनने के लिए हम उसे पॉइंट्स हमारे पास थोड़ा सा कम है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को यही राय देना चाहूंगी, जो अभी छोटे छोटे से ग्लिचेस हैं उनको ठीक होने का इंतजार कीजिए, घबराइए नहीं, बेचैनी ना दिखाया कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या जो छोटे छोटे कार्ड से पेमेंट आ रही हैं या विड्रॉल्स नहीं लग रहे हैं तो हमें इस बड़े इश्यूज नहीं बनाना चाहिए। हमें केवल अपने उस टाइम का इंतजार करना है जो कि बाय मिस्टर ऐश जो है ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे जो ग्लिचेस हैं उसको हमें बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अभी हमें इसे बड़ी समस्या ना बताते हुए बेचैनी नहीं दिखानी चाहिए, केवल गो विद द फ्लो का ही कहूंगी कि जैसा चल रहा है उसमें का ही आनंद लीजिए। और ये आपकी कंपनी है इसलिए आप बिल्कुल इसको अपने तरीके से पॉजिटिव बनकर ही आगे का सफर तय कीजिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाके मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच एंड वी आर सो इन इट टू विन इट।